झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने संसद में एसआईआर पर बहस के दौरान अपने भाषण की शुरुआत में ही राहुल गांधी को अपने निशाने पर लिया। क्योंकि बार-बार राहुल गांधी यह कहते नजर आए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ही आज देश की बड़ी-बड़ी संस्थाओं पर कब्जा जमाए हुए हैं और एबीवीपी के सदस्य ही देश के मुख्य पदों पर आसीन हो रहे हैं। कहने का मतलब कि बड़ी संस्थाएं अब बीजेपी के सहयोगी आरएसएस के कब्जे में है और इसलिए सरकार जो भी काम चाहती है अपने मनमाने तरीके से करवा रही है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी कहा था कि राहुल गांधी इनका कहना था कि चुनाव आयोग पर भी संघ का कब्जा हो गया है और बीजेपी उस पर दखल देती है। इस तरह के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के दिनों के उन काले कारनामों को एक-एक कर गिनाया जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ था। चाहे वह बरेली चुनाव की धांधली हो, चाहे अन्य मौकों पर किस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर पद पर अपने मनचाहे लोगों को बिठाया जाना, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं उस पद पर भी अपने ही लोगों को और अपने शागिर्दों को बिठाया गया। इस तरह के आरोप डॉक्टर निशिकांत दुबे ने संसद में कांग्रेस पार्टी पर लगाए थे। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने संसद में अपने बहस के दौरान कहा कि किस तरह से 89 जगहों पर जो है बिहार में जब कांग्रेस का शासन था तो 89 जगहों पर किस तरह से बैलेट पेपर की लूट हुई और चुनाव में धांधली की गई। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम को बताया और बताया कि यह ईवीएम जो है खुद राजीव गांधी जी ने ही प्रयोग के तौर पर शुरुआत की और नरसिम्हा राव ने इसको आगे बढ़ाया। तो आज ऐसी क्या बेचैनी हो गई है कि ईवीएम मशीन से चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस जो है बार-बार मना कर रही है और इस पर धांधली की आशंका जताती है। हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिली और उनके सहयोगी एनडीए की सरकार बनी। तो इस पर अपनी सफाई में निशिकांत दुबे ने कहा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां एसआईआर का उपयोग हुआ, यानी कि बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर के द्वारा जो मतदाता नई सूची तैयार हुई, तो उसमें उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों पे वोट डिलीट किए गए हैं उनमें से कुछ की लिस्ट को जारी करते हुए सिलसिलेवार तरीके से डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने कहा कि वहां पर भाजपा की कम जीत हुई है बल्कि दूसरे अन्य सहयोगियों की जीत हुई है। इसमें से उन्होंने कुछ नाम इस तरह से भी गिनाए जैसे वाल्मीकि नगर, फारबिसगंज, रामगढ़, चनपटिया, ऐसे कई अन्य सीटों का भी नाम उन्होंने बताया और कहा कि यहाँ पे दूसरे अन्य दल जीते हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, रामविलास जी की लोक जनशक्ति पार्टी हो, लेकिन भाजपा इनमें से नहीं जीती है। तो कहने का मतलब उनका यह था कि अगर एसआईआर में धांधली हुई होती तो भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत गई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। सो एसआईआर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि जो अवैध मतदाता हैं उनको लिस्ट से हटाया जाए, या फिर जो मर चुके हैं, जो अब वोट देने के लिए अब नहीं है इस दुनिया में, तो और उनका नाम अभी भी अगर है तो उन नामों को काटा हटाया गया है और जो एक्चुअल मतदाता हैं, एक्चुअल वोटर हैं, तो उनका नाम रखा गया है। या फिर ऐसे भी मतदाता हैं जो रहते दूसरे राज्यों में हैं, कहीं दूसरे शहरों में रह रहे हैं वर्षों से और उनका नाम सिर्फ वहाँ जुड़ा हुआ है स्थानीय स्तर पर, तो ऐसे मतदाताओं का नाम हटाया गया है। सो इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं है और कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने खुद को
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बताया और कहा कि मुझे सदस्य होने का गर्व है और चूँकि मेरे डीएनए में ही संघ की खासियत है, खूबियाँ हैं और मैं इसको लेकर जीता हूँ क्योंकि मैं इस माटी पर और अपने देश पर गर्व करता हूँ। एसआईआर पर बोलते हुए डॉक्टर निशिकांत दुबे ने झारखंड और बंगाल जैसे राज्यों में मुस्लिम आबादी जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उस पर चिंता जताई। उन्होंने खासकर बंगाल के जो बांग्लादेश से सटे हुए ज़िले हैं और कुछ झारखंड में भी तकरीबन 4% जो दर है मुस्लिम आबादी की, इसकी वृद्धि दर है, तो उस पर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए सिर्फ इसलिए बात नहीं करती एसआईआर पर या इससे बात करने से कतराती है क्योंकि वह शुरू से ही मुस्लिम तुष्टीकरण पर उसकी नीति पर चल रही है और इसी वजह से वह ऐसे किसी भी मुद्दों पर बात नहीं करती है ताकि उनके मतदाता नाराज ना हो जाएं। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर क्या बात है कि अभी तक श्री राम मंदिर जो अयोध्या में अभी नवनिर्मित मंदिर है और उसका दर्शन करने कांग्रेस के कोई भी शीर्ष नेता नहीं गए हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए हैं और मुझे आशंका है कि वो अभी तक सोमनाथ मंदिर का भी दर्शन करने नहीं गए होंगे। तो यह किस प्रकार की संवेदना भारतीय समाज के साथ है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर ऐसे ही तीखे आरोप के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त किया।